नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज 2021 के यूपीएससी मेंस में आए हुए एससी के पेपर को मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, जो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाता है और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। इस कथन से महात्मा बुद्ध की एक कहानी याद आती है कि महात्मा बुद्ध एक गाँव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध को गाली देने लगता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दिए बिना आगे निकल गए। बुद्ध के साथ चल रहे उनके शिष्य को व्यक्ति के इस व्यवहार पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध के निष्क्रिय रहने पर शिष्य ने उत्सुकतावश उनसे पूछा, आपने क्यों नहीं उस व्यक्ति को दंड दिया? महात्मा बुद्ध का जवाब था, अगर आप किसी को भोजन देते हो और वह ग्रहण ना करे तो आप उस भोजन का क्या करेंगे? शिष्य ने कहा, वह मेरे पास ही रह जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि उसी प्रकार व्यक्ति द्वारा दी गई गालियां मैंने ग्रहण ही नहीं की। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति द्वारा महात्मा बुद्ध को गालियां देना बुद्ध के प्रति व्यक्ति की धारणा प्रदर्शित होता है। बुद्ध द्वारा इस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका महात्मा बुद्ध के संस्कार को प्रदर्शित करता है। यह कथन ना सिर्फ महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बल्कि हमारी आम जनजीवन में भी हम देखते हैं कि समाज में भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग होते हैं। वह तरह तरह की धारणाएं हमारे प्रति या किसी विषय के प्रति बनाकर रखे होते हैं, जो कभी कभी हमारे चिंता का सबब बन जाता है। इसमें चिंता करने या उस धारणा के प्रति खुद की धारणा बनाना मूर्खतापूर्ण है। यह धारणा सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, जो व्यक्ति की सोच को दर्शाता है। व्यक्ति या विषय के प्रति व्यक्ति की क्या सोच है। विवेकानंद का एक कथन स्मरण होता है कि कोई भी चीज़ या व्यक्ति के प्रति धारणा आप किसी किताब में पढ़कर या किसी व्यक्ति से सुनकर नहीं बना सकते हैं, जब तक कि आपको उस व्यक्ति या विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक या सकारात्मक धारणाएं बनाकर हमें कुछ कहता है, उस पर हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वह हमारे संस्कार को दर्शाते हैं। जो प्रतिक्रिया कई बार तीखी होती है तो कभी सामान्य। कुछ लोग प्रतिक्रिया बाहर से तो नहीं देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बातें उन्हें खा रही होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वालों की राय या धारणाएं उनकी सोच जानने के लिए सुनते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया उनका उस पर बिल्कुल शून्य होता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया के लोगों को उनके प्रति या किसी विषय के प्रति क्या धारणाएं हैं, वो क्या सोचते हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ों के प्रति या अपने प्रति कैसी धारणाएं रखनी है ये वे अपने अंदर पहले ही विकसित कर चुके होते हैं। लोगों और ऐसे व्यक्ति को लोगों की धारणाएं उन पर निष्क्रिय रहती है, या वो उन चीज़ों को सकारात्मक तरीके से सुलझा लेने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ पर प्रतिक्रिया शब्द से रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद आती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। इस कविता का तात्पर्य है कि बलवान व्यक्ति अगर क्षमा करता है तो वह शोभनीय है। ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर और दुर्बल है, अगर वह क्षमा करता है तो उसे क्षमा नहीं दुर्बलता समझा जाता है। अगर हम संस्कार की बात करें तो संस्कार हमें बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम संस्कार हम परिवार से, उसके बाद समाज एवं देश से ग्रहण करते हैं। इसी संस्कार का परिणाम है कि हम भारतीय अहिंसा को अपना संस्कार मानते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनसे पहले महात्मा बुद्ध ने हमें अहिंसा का संस्कार दिया। गांधी जी का कथन है कि अगर हम आँख के बदले आँख मांगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इसलिए हमने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा से जीती। हमने अहिंसा का पालन किया। अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों पर जो अत्याचार किए, जुर्म ढाए, लूटा, वो उनकी सोच थी, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो हमने अहिंसा की लड़ाई लड़ी, ये हमारे संस्कार थे। संस्कार शब्द पर दयानंद सरस्वती का उद्धरण स्मरण होता है कि संस्कार ही मानव आचरण की नींव होती है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही अधिक मनुष्य अपने कर्तव्य पर होता है। इसलिए हमने अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए विदेश नीतियों में पंचशील सिद्धांत, नो फर्स्ट यूज, सॉफ्ट पॉलिसी, शांति वार्ता इत्यादि का अनुसरण किया है। यदि हम भारतीयों के संस्कार हमें विश्व में अलग पहचान दिलाते हैं, वही कई अन्य देशों के अपने संस्कार हैं। कुछ देश मार्क्स के खून के बदले खून सिद्धांत का अनुसरण कर इसे अपना संस्कार मानते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए उदाहरण से यह प्रदर्शित होता है कि हम अगर कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी धारणा बनाते हैं वह नकारात्मक है, तो उस विषय या व्यक्ति के प्रति हमारी सोच अगर पूर्णतः सकारात्मक है
तो अतिशयोक्तिपूर्ण सोच प्रतीत होंगी। इसलिए हमें सतर्कता से चीज़ों के प्रति वास्तविक ज्ञान अर्जित कर धारणा बनानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी धारणाएं हमें बता रहा है तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया संतुलित होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए चीज़ों के प्रति संतुलन बनाए रखें। धन्यवाद।